कोई काम जिम्मे लिया है, मैंने आज तक कभी रास्ते में नहीं छोड़ा। मैं मजबूती से इस केस को कंटेस्ट करेंगे। आई विल कंटिन्यू टू फाइट, आई विल कंटिन्यू टू एस्पाउज दैट द डिटेंशन जो मेराज मलिक की है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कानून को बालाए ताक रखते हुए ये डिटेंशन ऑर्डर पास किया गया है और अपने बाकी साथियों के साथ मिलके आप देखेंगे मजबूती से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हाई कोर्ट ऑफ जे&के एंड लद्दाख, आप देखेंगे वेरी शॉर्टली हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ मेराज मलिक की याचिका या जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो कोर्ट में शुरू करेंगे। और ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं डिसएसोशिएट हो रहा हूं। मैं कोई भी मेरा आप केस देख लीजिए, मैंने बड़े कंट्रोवर्शियल मामला हैंडल किए हैं, कभी रास्ते में मैंने चीजों को छोड़ा नहीं है। इसलिए मैं बदनाम भी हूं कि जो काम शुरू करता हूं उसको मिडवे में छोड़ता नहीं हूं और इस केस को मैं पाए तकमील तक लड़ूंगा। ये मेरा मैसेज है। मुझे ये बताइए कि शकील साहब, आपने अभी कहा कि टीम है, टीम अभी भी या? जुनेद साहब, जो आज सुबह सूचना आई है, हमारी टीम के एक सरकर्दा मेंबर सीनियर एडवोकेट निर्मल कोतवाल, जो मेरे बड़े भाई हैं, जिनकी सिर्फ मैं ही नहीं पूरी जम्मू बार में बहुत बड़ी इज्जत है, उन्होंने अपने आप को डिसएसोशिएट किया है। बाकी किसी मेंबर ने, हमारे 9 मेंबर हो रहे हैं इस टीम में, जिसमें हमारे यंग लायर्स भी हैं, हमारे साथ और भी साथी हैं, किसी ने अपने आप को सिवाय कोतवाल साहब के इस टीम से अपने आप को डिसएसोशिएट नहीं किया है। और आप देखेंगे हम सभी लोग इकट्ठे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह 2-3 दिन में कोई ना कोई इसमें फर्दर स्टेप आप देखें। जुनेद भाई, मैंने आपको पहले कहा ये कोतवाल साहब का अपना एक जाती फैसला है, ये इसके ऊपर मैं टिप्पणी भी नहीं करूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उन्होंने कहा ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन है, आई लीव इट टू हिज विजडम। मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको और मेराज के चाहने वालों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं, ये कोई सेटबैक नहीं है। हमारे एक बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा मैं नहीं केस लड़ूंगा, इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास इतने और भी सीनियर डेजिग्नेट एमिनेंट लॉयर्स हैं। अब जो भी देखिए, अल्टीमेटली ये फैसला लेना है आम आदमी पार्टी, क्योंकि ही इज द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ आम आदमी पार्टी। अब ये जो डेवलपमेंट हुई है, इसके ऊपर क्या फैसला लेना है, क्या दे विल गेट ए रिप्लेसमेंट बाय अनदर डेजिग्नेट सीनियर, या वो मेरी जिम्मेदारी लगाएंगे या हमारी टीम की ही जिम्मेदारी लगाएंगे। आई लीव इट टू द विजडम ऑफ आम आदमी पार्टी। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, ये कोई सेटबैक नहीं है। अगर हमारे एक बड़े भाई ने अपने आप को डिसोसिएट किया है, उसकी कुछ वजूहात हैं, वो उन्होंने बयान की हैं, आई लीव इट टू हिम। लेकिन केस जो है उसमें उसको कंटेस्ट करने में आप देखेंगे जुनेद भाई, आपको कोई फर्क नहीं नजर आएगा। उसी विगर के साथ, उसी ताकत के साथ हम इस केस को कंटेस्ट करेंगे। जैसे आपने कहा उसी विगर उसी ताकत के साथ आप केस को कंटेस्ट करेंगे, लेकिन जो अब नई चीजें सामने आई हैं, बुरहान वानी को लेकर जो उनका बयान सामने आया है, या मसूद अजहर को लेकर जो उनका बयान सामने आया है, या जम्मू कश्मीर का जो ताल्लुक हिंदुस्तान के साथ उसको लेकर जो बयान उनके, क्या आपको नहीं लगता कि जैसे सीनियर एडवोकेट निर्मल कोतवाल ने कहा कि मेरे लिए मुश्किल था कि भाई एक आदमी जो है मेरे मुल्क के खिलाफ इतनी बातें कर रहा है, मैं उसको कोर्ट में उसका दिफा कैसे करूं? तो आपसे समझना चाहूं, क्या बहसते वकील आपको नहीं लग रहा कि जैसे उन्होंने कहा कि मुल्क मेरे लिए सबसे ज्यादा अजीज है, पहले मुल्क उसके बाद बाकी तमाम चीजें? इस देश में सबसे बड़ा संविधान, संविधान सबको लीगल एड का राइट देता है। और दूसरी बात, जहां तक जिन एलिगेशंस की आप बात कर रहे हैं, जिन एलिगेशंस की आप बात कर रहे हैं, देखिए उसके लिए कानून है, कानून अपना काम करेगा। मैं आपको एक चीज कहूंगा, इस वक्त हमारे पास डिटेंशन का मैटर है मेराज मलिक का, और वो डिटेंशन जो है, उस डिटेंशन के मैटर को कैसे हैंडल करना है, मेराज मलिक को इंसाफ कैसे दिलवाना है। और ये जो मैटर आप कह रहे हैं कि कुछ वीडियोस वायरल हैं, जो भी है, अगर वायरल हैं तो वायरल हैं, कानून अपना काम करे। लेकिन इस वक्त मेराज मलिक की जो डिटेंशन है
अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, ये मामला जो है इस वक्त हमारे जिम्मे है और इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी, मैंने आपको जिस तरह कहा उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश होगी। और कोतवाल साहब ने जो फैसला लिया है, मैंने आपको पहले ही कहा, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि ये उनका जाती फैसला है, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर आप देखिए, ये मामला जो है ना, थोड़ी सी इसमें सियासत का अमल दखल जो है वो हो चुका है जुनेद थोड़ी साहब, नहीं, अच्छी खासी। अच्छी खासी। तो अब अगर देखिए, मैं आपको एक चीज कहूंगा, अब आपने कोई 10 साल पहले कोई बात की है, कोई 10 मिनट का इंटरव्यू है, आप उसका एक पोर्शन उसमें से निकाल लेंगे, उसका पूरा लुबे लबाब लोगों को नहीं बताएंगे, सिर्फ उसके पोर्शंस आप जनता के साथ शेयर करेंगे। मैं इस वक्त इस उन मेरिट्स, जो एलिगेशन है उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे नहीं मैं जा रहा, ठीक है। ये काम जो है, देखिए, अगर कोई शख्स देश के खिलाफ कोई बयानबाजी करता है तो उसमें हमारी लॉ बुक है टू टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। लेकिन इस वक्त मैं आपको जो चीज कहना चाहता हूं कि जो पीएसए है और जो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन है, जो डोजियर है, जो सारा सिस्टम है, वो अवाम के सामने है कि मेराज मलिक पे इल्जाम क्या है। और आपको पता है ट्रिगर क्या हुआ है? ट्रिगर हुई है जो उनका एक, मैं ये कहूंगा कि जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की, जो उनकी 20-21 मिनट की जो लाइव है जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहब को उन्होंने एड्रेस किया हुआ, ये मामला है। फिर इसके बाद सरकार को भी मालूम नहीं था कि इस तरीके से लोगों का सैलाब बाहर आएगा, डोडा से, प्रेम नगर से, ठाठरी से, कहाड़ा से, और अनंतनाग से जुलूस निकले हैं, श्रीनगर में जुलूस निकले हैं, आज जम्मू में हरि सिंह पार्क में मीटिंग हुई है। और जिस तरीके से सारी मूवमेंट को दबाने की कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा, आप देखिए, ब्रॉडबैंड शुरू किया है डिस्ट्रिक्ट डोडा में, और मुझे आज कोई कह रहा था शायद 2G इन्होंने स्टार्ट, 4G 5G आज सुबह से शुरू हो गया, ठीक है। तो आप देख लीजिए, लोगों को वंचित रखा गया और किस तरीके से लोगों को घरों में ही रखा गया, किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया लोगों के ऊपर, किस तरीके से लोगों को डराया गया, किस तरीके से इन्फ्लुएंसर्स को डराया गया, किस तरीके से जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको कहा गया आप मेराज के ऊपर वीडियो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब फुल फ्लैज जिसे कहते हैं इसके ऊपर सियासत हो रही है। तो मैं तो सियासी बंदा हूं नहीं, मैं तो वकील हूं, लेकिन अल्टीमेटली मैंने भी 2-4-6 दिन से, जब से मैं इस इशू के ऊपर बात कर रहा हूं, मैंने लोगों को एक ही बात कही है कि आप पब्लिक सेफ्टी एक्ट की तारीख देखिए 1978 से, क्या अभद्र भाषा बोलने के ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट में एक लेजिस्लेटर को बुक किया जा सकता है? तो अगर ये क्राइटेरिया है तो फिर विक्रम रंधावा जी की जो शब्दावली थी, हमारे पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उनके पर्सनल स्टाफ और उस डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर के खिलाफ, वो कौन सी भाषा थी? आप मुझे बताइए। इसके अलावा इस असेंबली सेशन के, असेंबली सेक्रेटेरिएट के बाद भी जो विक्रम रंधावा जी की भाषा है, आप मुझे बताइए, अगर तो ये क्राइटेरिया है शब्दावली के ऊपर और गालियां देने के ऊपर, फिर तो मुझे लगता है कि कोट बुलवाल जेल में ये विक्रम रंधावा साहब भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट में जाए। और इसके अलावा हमारे जम्मू के एक्स इंडस्ट्रीज मिनिस्टर चंद्र प्रकाश गंगा जी एक पूरी कम्युनिटी को दो देते हैं, कहते हैं कि गुजरों ने चिटा लाया, गुजरों ने पाकिस्तान से हथियार लाए, लेकिन उनके ऊपर तो हमने नहीं सुना कि उनके ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा है। तो ये अब खुल के सियासत हो रही है। मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं ना, मेरा कातिल ही मेरा दुश्मन है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। जिस डिप्टी कमिश्नर ने खुद ही पीएसए हमारे ऊपर लगाया, उसके पास हम क्या रिप्रेजेंट, होम सेक्रेटरी के पास तो जा सकते थे, ठीक है। तो अभी हमारे पास टाइम है रिप्रेजेंटेशन का जुनेद साहब, क्योंकि ये एक टेक्निकल लेजिस्लेशन है और टेक्निकल लेजिस्लेशन है, इसमें पूरा प्रिस्क्राइब्ड है इस एक्ट में जो सेल्फ कंटेन्ड है कि कितने दिनों तक हम रिप्रेजेंटेशन जो है एडवाइजरी बोर्ड को कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर सरकार को कर सकते हैं। वी आर टोटली विद इन टाइम। इंशाल्लाह मैं आपको फिर ये कहूंगा, आप देखेंगे 2-3 दिन में जो डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ हम शेयर करेंगे, आपसे कोई बात हमने छुपाई नहीं है। लेकिन जहां तक आपने खान साहब की बात की, वो हमारे डियरेस्ट कुलीग हैं और वो हमारे साथ हैं इस टीम में। इंशाल्लाह टीम इकट्ठे मिलकर काम कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं, खान साहब हमसे कोई बाहिर नहीं है। लेकिन एक चीज का मैं आपको आश्वासन दूंगा, इस मुश्किल की घड़ी में डोडा के अवाम को, मेराज मलिक के वोटर्स को और जम्मू कश्मीर की अवाम को और मेराज मलिक को हम अकेले नहीं छोड़ेंगे। हम उसके साथ हैं, मजबूती के साथ हैं, उसके पूरे परिवार के साथ हैं। वो बिल्कुल फिक्र ना करें, कोई ऐसी बात नहीं।
ये आज जो डेवलपमेंट हुई है, इसको कोई ज्यादा दिल में लगाने वाली कोई बात नहीं है। हमारे बड़े भाई हैं, मैंने आपको फिर कहा, हमें उनका बहुत एहतराम है, बड़ी इज्जत है। उनका जो फैसला है उन्होंने लिया है, वो उनका जाती फैसला है। लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगा, आप देखेंगे इंशाल्लाह वी विल कम आउट। आम आदमी पार्टी जो है, हालांकि मैं आम आदमी पार्टी के साथ एसोसिएटेड नहीं हूं, आई एम नॉट एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, आई एम ए थॉरो प्रोफेशनल। और आपको मालूम है, मैंने कोशिश की है आज तक, मुझे 30 साल हो गए हैं वकालत करते हुए, मैंने रास्ते में नहीं कोई काम छोड़ा। इस बात के लिए बहुत से लोग मुझसे नाराज हैं। जुनेद साहब, आप भी मुझे पिछले 20-25 सालों से जानते हैं, कभी आपको कोई शिकायत आई हो कि मैंने कोई केस छोड़ दिया या मैंने रास्ते में छोड़ दिया? बहुत ऐसे मैटर्स जिसमें सरकार मुझसे नाराज हुई, मेरे दोस्त नाराज हुए, बड़े, शायद कुछ लोग मुझे कहते हैं तूने अपना कैरियर भी खराब किया, तो मैंने परवाह नहीं की कैरियर की भी। क्यों? क्योंकि कैरियर, इज्जत, जिल्लत ये मेरा मौला देने वाला है। क्योंकि हमारा जो बिलीफ है, हमारा जो फेथ है अल्लाह ताला पे और उस होली किताब पे, अल्लाह ताला कहते हैं इज्जत और जिल्लत देने वाला मैं हूं। तो फिर ये कौन होते हैं इज्जत जिल्लत देने वाले? तो इसीलिए ये मैं आपके माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम को कन्वे करना चाहता हूं, और खास तौर पर डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी और किश्तवाड़ के लोगों की, जिनके दिलों की धड़कन है मेराज मलिक, कि हम मजबूती से इस केस को लड़ेंगे, उसका पक्ष जो है मजबूती से कोर्ट के अंदर